मनुष्य से जुड़े संसार के सबसे प्राचीन पालतू प्राणियों में से एक घोड़ा है, जिसने सदियों से मनुष्यों की किसी न किसी रूप में सेवा की है। उसे सामान ढोने, सवारी करने या फिर बगी में जोड़कर गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। घोड़ा बेहद तेज गति से दौड़ने वाला बड़ा ही ताकतवर प्राणी है। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंजन और अन्य मशीनों की शक्ति नापने वाले यूनिट का नाम हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति रखा गया है। और मनुष्य के इतने काम का ये प्राणी हमारी पौराणिक कथाओं में भी कई स्थानों पर विभिन्न स्वरूपों में नजर आता है। इसमें सबसे प्रमुख घोड़ा, जिसका नाम उच्चैःश्रवा है। इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। यह मंथन के समय निकली 14 वस्तुओं में से एक था। उच्चैःश्रवा का मतलब है कि लंबे कान और जोर से हिनहिनाना। ये 7 सिर वाला श्वेत रंग का उड़ने वाला घोड़ा है। उच्चैःश्रवा को इंद्र का वाहन भी माना जाता है। कुछ जगह पर उसे असुरों के राजा बलि का भी वाहन बताया जाता है। ये वही उच्चैःश्रवा है जिसकी पूंछ के रंग को लेकर सांपों की माता कद्रु और गरुड़ की माता विंता के बीच शर्त लगी थी। एक और देव जिसका संबंध घोड़ों से है, वह है सूर्य देव। सूर्य का एक पहिए वाला विशेष रथ है, जिसका सारथी है गरुड़ के बड़े भाई अरुण। इस रथ को गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति नाम के 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े सूर्य को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। इन 7 घोड़ों को सूर्य के प्रकाश में छिपे 7 रंगों का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो घोड़ों का संबंध भगवान विष्णु के 2 अवतारों कल्कि और हयग्रीव से भी है। कल्कि का मतलब गंदगी का विनाशक है। ऐसी मान्यता है कि कल्कि महायुग के अंत में आएगा और सृष्टि को अगले सतयुग में ले जाएगा। कल्कि को देवदत्त नाम के पंखों वाले सफेद घोड़े पर दिखाया जाता है। हयग्रीव अवतार का रंग और वस्त्र सफेद है और वह कमल पर विराजमान है। इसे अंधकार पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना जाता है। हयग्रीव वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख देव थे। धार्मिक विषयों के अध्ययन के पहले इनका आशीर्वाद लिया जाता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा और नवरात्रि के 9वें दिन हयग्रीव की खास पूजा की जाती है। हयग्रीव के स्वरूप में उनका सिर घोड़े का और शरीर मनुष्य का है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें दाहिना हाथ ज्ञान देने वाली मुद्रा में होता है, जिसमें माला भी होती है, जबकि बाएं हाथ में ज्ञान की पुस्तकें हैं, जबकि बाकी 2 हाथों में शंख और सुदर्शन चक्र हैं। हयग्रीव के मंदिर तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम और मैसूर के परकल मठ में हैं। तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर में मौजूद कई देवों की मूर्तियों में से एक मूर्ति हयग्रीव की भी है। पौराणिक काल में राजा महाराजा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ों के इस्तेमाल से मतलब वे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। इसके अंतर्गत यज्ञ खत्म होने पर एक घोड़े को सजाकर और धार्मिक विधियों के बाद उसे छोड़ा जाता था। ये घोड़ा जिस किसी भी राज्य तक जाता, उस पर यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार माना जाता था। किसी दूसरे राज्य के द्वारा वह घोड़ा अगर रोका जाता है, तो वह यज्ञ करने वाले राजा की श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा होता है। रामायण में भी इसी तरह के एक अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। प्रभु श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा गया था। उस घोड़े को जंगल में रह रहे उनके ही पुत्र लव कुश ने पकड़ लिया था और दोनों अकेले ही राम की सेना को चुनौती देते हैं। पौराणिक कथाओं के अलावा युद्ध में भी घोड़ों का महत्व था। एक सामान्य सैनिक से लेकर राजा तक घोड़ों की सवारी करते थे। घोड़ों की तेजी और वफादारी की मिसाल है इतिहास के प्रसिद्ध चेतक, जिसने अपने राजा महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज भी भारतीय सेना के रेजिमेंटों में घुड़सवार सैनिक होते हैं। कृपया हमारी स्टोरी को एक लाइक जरूर करें।